फरहाना भट्ट भी जाने वाला है भाई। इसका मतलब है फरहाना भट्ट भी जाने वाला है, नेहा भी जाने वाला है। फरहाना भट्ट, नेहा और अविनाश, ये तीन के तीन लगभग में कि खतरों खिलाड़ी में जाने वाला। बताओ जिस तरह से फरहाना भट्ट अभी का पता चल रहा है कि सोचो हिसाब से पता चलेगा इस बार जो खतरों खिलाड़ी में जा रहा है, सभी के सभी इंसान जो पहले यूज कर चुका है, यानी पहले जा चुका है, वही इंसान को ज़्यादा बुलाया है। इसका मतलब है भाई ये शो टीआरपी के मीटर में बहुत नीचे है। लंबे समय तक कोई भी ऐसा रियलिटी शो 15 नहीं आया खतरों खिलाड़ी के लिए। इस बार लंबे समय के बाद ये रियलिटी शो आ रहा है, इसलिए सबको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर रहा पुराना, क्योंकि नया तो ज़्यादा जाएगा नहीं भाई। नया तो ज़्यादा कोशिश नहीं करेगा जाने की, क्योंकि नया जाने के लिए बहुत कुछ टास्क, बहुत कुछ काम करना पड़ता है, तब जाता है खतरों खिलाड़ी का। ऐसा नहीं बिग बॉस जैसा नहीं भाई, सो के उठो, कल बोरा बिस्तर पैक करो, परसों चले जाओ, ऐसा है ही नहीं रियलिटी शो। वो बिग बॉस जैसा रियलिटी शो है ही नहीं, इसलिए उसमें जाने से पहले 2 महीना आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, पहले उसके पीछे काम करना पड़ता है, तब आपको खतरों खिलाड़ी में जाने का आपको मौका मिलता है। इसलिए सबको उससे पहले बहुत टास्क करना पड़ता है भाई। सांप, कीड़ा मकोड़ा सभी के साथ आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद खतरों खिलाड़ी के लिए हाँ करना बनने तक पता चलता है कि वहाँ पे जाके बेस्ट हो जाएगा भाई। आना जाना, जिस शो का रियलिटी शो का मालिक है उसका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसका भी सभी का सभी चीज़ वेस्ट होगा। इसलिए पहले ही सब चीज़ करा दिया जाता है, इसलिए अप्रोच किया जाता है, क्योंकि इसलिए जो पुराना इंसान है उसको तो सब चीज़ पहले से पता है भाई, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ना कुछ सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट थोड़ा 1-2 दिन के लिए प्रैक्टिस करेगा, उसके लिए तैयार हो। इसलिए पुराना इंसान को खतरों खिलाड़ी के लिए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच किया गया। देखना पड़ेगा फरहाना भट्ट जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल है, तानिया मित्तल हो, अश्नूर, अभिषेक बजाज हो, ये सब में भी अविनाश, मनीषा रानी, इस भी सब के लिए नया है शो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के बाद भाई अभी इंसान इतना बिजी है तो किसी को कोई नहीं करती, इसलिए बिजी है कि भाई किसी के लिए इतना टाइम नहीं दे सकता है। खतरों खिलाड़ी के लिए आपको 2 महीना 3 महीना पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी जा सकते हो। इसलिए जो पहले भी इससे पहले जा चुका है उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ले जाकर स्टैंड करेगा, डायरेक्ट सब चीज़ करना शुरू कर देगा। उसको सबका चीज़ का हैबिट बना हुआ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़े। इसलिए पुराना आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा खतरों खिलाड़ी 15 के लिए अप्रोच किया गया था सुनील शेट्टी के शो में, क्योंकि शो बहुत दिनों के बाद तक रुका हुआ है। इस शो को आगे बढ़ाने के लिए पुराना आदमी को तो लेना बहुत ज़रूरी है। देखना पड़ेगा भाई पुराना आदमी नया आदमी में कौन कौन जाता है, क्या जाता है पता नहीं। फरहाना भट्ट तो हो सकता है, ईशा मालदीन भी हो सकता है। अब देखना अश्नूर, मनीषा रानी में क्या कंडीशन है, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है दोस्त। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है खतरों खिलाड़ी के लिए बहुत दिनों के बाद इसको अप्रोच कर रहा, उसको अप्रोच कर रहा, जिसको कर रहा है, कोई ज़्यादा तैयार नहीं हो रहा भाई। ये शो इंडिया में होस्ट करना चाहिए, इतना दूर होस्ट करता है ना भाई, साउथ अफ्रीका में होस्ट करता है। साउथ अफ्रीका में प्रजेंट में अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, -डिग्री सेल्सियस में चलता है, उसमें भी जाके पानी में बर्फ़ में सांप कीड़ा में स्टेन करना पड़ता है। इसलिए सबकी बस की बात नहीं मेरे दोस्त। इसलिए खतरों खिलाड़ी जाने से पहले बहुत इंसान पहले छोड़ देता है, इसलिए जो पहला इंसान जो पहले जा चुका है उसको ले जाने में ज़्यादा बेनिफिट है कि वो जाति मादर अभी बोलेगा कल से स्टार्ट हो जाएगा, 2-3 दिन प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद पूरे साउथ अफ्रीका के स्टेट में तबाही मचाती नजर है। इसलिए नए आदमी उतना अप्रोच करता है, नया आदमी इसलिए हाँ नहीं करता, उसके पास कुछ की आइडिया ही नहीं रहता। पुराना आदमी के पास बहुत कुछ आइडिया है। अब 2025 यानी कि 26 यानी 2 साल के बाद पहली बार ये खतरों खिलाड़ी सीजन आ रहा है, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हाइप बनाना है। हाइप बनाना तो इसका मतलब समझ जाओ, हाइप बनाना है तो इसका मतलब बेहतरीन है कि भाई अच्छा से अच्छा आदमी को ले जाओ जो सीज़न में सबसे ज़्यादा टॉपर रहा, अच्छा से स्टेन किया और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। इसलिए पता चलता है कि इस बार इसी प्रीवियस इंसान को ज़्यादा अप्रोच करेगा। अब देखना पड़ेगा कि मनीषा रानी, तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट अप्रोच क्या होगा, ये सब तो जाकर और शांत हो जाएगा भाई। इतनी डिग्री सेल्सियस ठंडा में किस तरह से ये काम करेगा, इसलिए जाना तो मुश्किल है। और फरहाना भट्ट जाएगा तो और ये तानिया मित्तल जाएगा तो और मज़ा आएगा भाई, ठंडी से मर जाएगा भाई। क्या करेगा टास्क, जितना वो नाटक करेगा, जिस तरह से नाटक बिग बॉस में कर रहा था उस तरह से वह नाटक करके इस तरह से बिहेवियर करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। इसलिए फरहाना भट्ट
सर्वाइव कर सकता है भाई। तानिया मित्तल सर्वाइव नहीं कर सकता है। जिस तरह से तानिया मित्तल का ब्रांडेड पर्सनालिटी है, जिस तरह से उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी से वो देखते हुए खतरों के खिलाड़ी हाँ भी कर दे तो वहाँ पे जाके पहला ही राउंड में या दूसरा ही टास्क में वो पूरे तरह से बाहर हो जाए। इसीलिए खतरों के खिलाड़ी के लिए तानिया मित्तल फिट नहीं हो सकता। स्नोर फिट हो सकता है भाई, मनीषा रानी भी फिट हो सकता है और ईशा मालदी भी फिट हो सकता है, बल्कि तानिया मित्तल नहीं हो सकता है खतरों के खिलाड़ी के फिस्ट के लिए। इसीलिए दोस्तों लाइक मारते रहो, शेयर करो, कमेंट मारो।